हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमने उनके लोकेशन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पे हैंड से रिसेप्टर जाएगा, ठीक है ना, असेंडिंग पाथवे से जाएगा, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एनालिटिक होगी, एनालिसिस होगा उसका, और वो वापस नीचे आके एंड रिसेप्टर पर या अफेक्टिव ऑर्गन पर आके एंड मोटर प्लेट पर आके वो अपना एक्शन शो करेगा। ठीक है, हमने गैंग्लियन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि ये नॉर्मल न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर है, ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं, एंड एक्सोन जो उससे अवे लेकर आता है, ठीक है ना, और फिर ये आगे आके दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ऐसे मल्टीपल चेन सिस्टम चलता रहता है। अब जिस पॉइंट पर बहुत सारी सेल बॉडी इकट्ठी होती है उसको हम गैंग्लियन बोलते हैं। जो ये बन गया, इट इज़ नोन एज गैंग्लियन। ठीक है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके गैंग्लियन नियर मतलब वर्टिब्रल कॉलम के पास में सिचुएटेड होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के दूर होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ डिफरेंस। सो आज हम लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट रिसेप्टर्स के। देखो, कोई भी सेंस होना है, कोई चीज़ प्रोसेस में जानी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो भी मतलब कनेक्टेड है, उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर उस प्रोसेस को आगे बढ़ाकर उसको अफेक्टर ऑर्गन तक वो मोटर इन्फॉर्मेशन को आगे भेज देते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम रिसेप्टर्स के बारे में देखते हैं तो हमें 3 तरीके के रिसेप्टर्स मिलेंगे। NN रिसेप्टर्स, NM रिसेप्टर्स एंड M मतलब मस्कुरानिक, इसमें भी 3 होते हैं, M1, M2, M3। अब देखो, NN मतलब कि निकोटिनिक रिसेप्टर, बट ये ऐसे रिसेप्टर है जो कि न्यूरॉन्स पे सिचुएटेड होते हैं। ठीक है ना, स्मॉल n मतलब कि न्यूरॉन्स, स्मॉल m मतलब कि मसल्स। ठीक है, जो NN रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? सेल बॉडी इन गैंग्लिया एंड एड्रिनल मेड्यूला, मतलब कि जो सेल बॉडी होंगी गैंग्लियन में उसके ऊपर होता है। और एड्रिनल मेड्यूला देखो, एड्रिनल ग्लैंड होता है जो कि हमारी दोनों किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है। उस एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट, आउटर पार्ट, इनर पार्ट। आउटर पार्ट को बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंदर वाले को बोलेंगे एड्रिनल मेड्यूला। तो जो अंदर वाला पार्ट है एड्रिनल मेड्यूला, उसके ऊपर ये NN प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइप पे हम आते हैं जिसको बोलते हैं हम NM। इट इज़ लोकेटेड ऑन द स्केलेटल मसल मोटर एंड प्लेट इनर्वेटेड बाय सोमैटिक मोटर नर्व्स। ठीक है, ऐसे निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि मसल पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एंड प्लेट मतलब कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, जो हमारा फाइनल पॉइंट होता है, हम उसको मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। ठीक है ना, और उसमें किस चीज़ की सप्लाई होती है, मतलब इनर्वेशन हो रही है किसकी? सोमैटिक मोटर नर्व्स की। सोमैटिक मोटर नर्व्स क्या हुआ? ये एक ऐसा पार्ट है जो हमारा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। ठीक है, हम जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं इसमें हमने ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी और कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बॉडीली फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारे इनवॉलंटरी चीज़ के अंडर आते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो NM है उसमें नर्व्स आती है, सोमैटिक मोटर नर्व्स, जो कि वॉलंटरी का पार्ट है। सो इट इज़ अ लाइक स्मॉल एक्सेप्शन ओवर हियर। ठीक है, और देखो ये पेरिफेरी नर्वस सिस्टम का के अंडर आता है। ठीक है ना, हमारा थर्ड पार्ट है M मतलब मस्कुरानिक रिसेप्टर। अब इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, M1, M2, M3। ये M1 का फंक्शन अलग हो गया थोड़ा सा, 2 का थोड़ा अलग हो गया, 3rd का थोड़ा और अलग हो गया। ये अलग अलग ऑर्गन पर सिचुएट होते हैं, अलग अलग उनका फंक्शन होता है और अलग अलग तरीके से ये रिएक्ट करते हैं मोटर एंड के लिए। ठीक है, उनका अलग अलग फंक्शन है। अब देखो, लोकेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 2 जगह पर ही हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। देखो, इट इज़ लोकेटेड ऑन ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, सभी ऑर्गन्स पे, सभी टिश्यूज़ पे प्रेजेंट होगा। और इनर्वेट मतलब कि सप्लाई, ठीक है ना, किसकी होगी? पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होता है? देखो, लाइक दिस इज हैंड,
ये हमारा पहले आया, फिर गैंग्लियन, फिर वापस से ये थ्रेड स्टार्ट हुआ और फाइनली मार्कर, मतलब चलो यहाँ पे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा है जो कि मैं इसके लिए एक्सप्लेन कर रही थी। आप यहाँ पे कोई भी एंड या फिर अफेक्टेड ऑर्गन मान लो, ठीक है ना, अफेक्टेड ऑर्गन या टिश्यू, ठीक है ना, पहले आया फिर गैंग्लियन से मिला और फिर चला गया। तो जो गैंग्लियन से पहले वाला होता है हम उसको बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक, जो बाद में हुआ हम उसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक। और अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनर्वेटेड बाय द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स ऑफ पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस यहाँ पे आ गया, तो ये थोड़ा दूर है, तो ये जो वाला पार्ट दिखा रहा है पोस्ट वाला, ये यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऑन द थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड्स, मतलब कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो थर्मो रेगुलेशन करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि हीट को रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। कम होगा तो उसको ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा होगा तो उसको कम करके मेंटेन करेंगे ऑफ सिंपैथेटिक पार्ट में, सिंपैथेटिक पार्ट ये वाला, ठीक है ना। और ये भी किसका है, पोस्ट वाले के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पर लोकेशन ख़त्म हो जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को आगे लेकर जाते हैं वेरियस ऑर्गन की तरफ, जो कि अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं हमारे, ठीक है। जो कि फाइनल ऑर्गन जहाँ पर अफेक्ट दिखाना होता है तो उनको हम अफेक्टेड ऑर्गन बोलते हैं। तो ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। अब देखो ये हमने दिखा रखा है कि इन्फॉर्मेशन जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ। अब जब इन्फॉर्मेशन आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको प्रोसेस किया, उसको एनालिसिस किया, ठीक है ना, और फिर उसको आगे भेज दिया अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ। तो इसीलिए जो बाद में इंफॉर्मेशन जा रही है हमारी, मतलब कि मोटर इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ लिया प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या होते हैं, गैंग्लियन क्या होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या होते हैं। गैंग्लियन हमने पढ़ा, अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, राइट। और उससे पहले जो आया from the central nervous system it is preganglionic, after the ganglion it becomes postganglionic, ठीक है। अब देखो ये हमारा ब्रेन, दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिलाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला सबसे ऊपर सर्विकल पार्ट, ठीक है। फिर हमारा आता है थोरैसिक पार्ट, फिर लंबर पार्ट, फिर सैक्रल पार्ट, और सबसे एंड में जो टेल पोर्शन होता है वहाँ पे कॉक्सिक्स पार्ट, ठीक है ना। अब देखो अलग अलग लोकेशन पर पैरासिम्पथेटिक प्रेजेंट होगा, दूसरी लोकेशन पर सिंपैथेटिक प्रेजेंट होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट, राइट। और एक जगह पर जो कि लास्ट में कॉक्सिक्स का पार्ट है वहाँ पे सोमैटिक प्रेजेंट होगा। अब देखो जो क्रेनियम का पार्ट है सबसे ऊपर वाला पार्ट, और जो सैक्रल का पार्ट है नीचे, वहाँ दोनों पर पैरासिम्पथेटिक प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हमने इकट्ठा लिख दिया उसको क्रैनियो सैक्रल पार्ट, ठीक है ना। वहाँ पे कौन कौन सा होगा, देखो वहाँ पर इसमें रहेगा लंबा, देखो इसमें देखो एक सेकेंड, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था जो सिंपैथेटिक पार्ट है उसके गैंग्लियन पास में है, पैरासिम्पथेटिक के पार्ट गैंग्लियन वर्टिब्रल कॉलम सेंट्रल ऑफ द बॉडी, राइट, सेंटर ऑफ द बॉडी से अवे हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ा पैरासिम्पथेटिक, अगर स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे है तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी यहीं पे होगा। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो ग्रूव रहता है, कैनाल रहती है, उसमें से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास करता है, ठीक है। तो देखो पैरासिम्पथेटिक का दूर है गैंग्लियन, गैंग्लियन दूर है, सिंपैथेटिक का पास में है गैंग्लियन, सिंपैथेटिक का पास में है गैंग्लियन, ठीक है। अब देखो इसमें देखो पैरासिम्पथेटिक में क्या होगा, जो गैंग्लियन की तरफ जाएगा वहाँ पर ACH मतलब एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, और आगे भी ACH मतलब एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होगा। और ये कौन कौन से ऑर्गन्स को इनर्वेट करेगा, हार्ट, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स को, ठीक है। और यहाँ पे M से डिनोट किया है, इसका मतलब कि यहाँ पे मस्कुलिनिक रिसेप्टर है। तो अगर पूछ ले कि हार्ट में कौन से रिसेप्टर होते हैं, हार्ट में मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं, बट ये सिर्फ पैरासिम्पथेटिक के लिए। अगर हम सिंपैथेटिक का पार्ट करेंगे तो यहाँ पे हार्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर या फिर बीटा रिसेप्टर भी आते हैं। तो
according to the part of autonomic nervous system, whether it is parasympathetic or sympathetic, we have different receptors. Either it will be muscarinic or alpha or beta. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो अभी देखो सिंपैथेटिक जो पार्ट रहेगा वो हमारे थोरैको लंबर में, मतलब कि थोरैक्स और लंबर में रहेगा. तो जो इसका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इसका छोटा है, ठीक है ना. इसमें भी तीनों जगह पर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा. अब एक कॉमन चीज़ है, जितना भी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है सब में ACH ही रिलीज होता है. यहाँ पर भी, मतलब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में दोनों के प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है. ठीक है ना. वापस जो इसका सिंपैथेटिक पार्ट का जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, इट इज़ लॉन्ग. ठीक है. और जहाँ पर एनी मतलब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, वो किस चीज़ को इनर्वेट कर रहा है? हार्ट को, स्मूथ मसल को और ग्लैंड्स को. यहाँ पे अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. जिस न्यूरोट्रांसमीटर के एंड पे एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है, वो किसको इनर्वेट करता है? इट इनर्वेट्स स्वेट ग्लैंड्स, पिलोइरेक्टर मसल्स. ठीक है. और यहाँ पे मस्कुलिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. अब देखो जहाँ पर एनएन, अब ये देखो ये जो गैंग्लियन है, एनएन मतलब कि निकोटिनिक रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द न्यूरॉन्स. इट इज़ ऑल्सो एनएन, इट इज़ ऑल्सो एनएन. ठीक है ना. न्यूरॉन का टाइप भी आपको देखना पड़ेगा, आई मीन गैंग्लियन का टाइप. इट इज़ निकोटिनिक और मस्कुलिनिक. इफ इट इज़ निकोटिनिक सो इट इज़ जस्ट हैविंग द न्यूरॉन्स, बिकॉज ये गैंग्लियंस में से जा रहा है तो वो न्यूरॉन्स के पार्ट ही रहेगा. ठीक है ना. तो यहाँ तक हमारा हो गया. अब जो एनएन है एक पार्ट, वो जो उसका पोस्ट रहेगा जहाँ से एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड, वो ब्लड स्ट्रीम में हमारा चला जाता है. और जहाँ जहाँ पर नीड होती है, लाइक एपिनेफ्रिन रिलीज होगा स्ट्रेस कंडीशन में, एंग्जाइटी सिचुएशन में. ठीक है ना, क्योंकि ये एक कैटेकोलामाइन है. ठीक है. तो वो अलग अलग जगह पर चला जाएगा वाया ब्लड. और वहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स? अल्फ़ा और बीटा. अगर कहीं पर अल्फ़ा है तो ही वो इसको रिसीव कर पाएगा, वरना नहीं. बीटा है तो ही कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं. अगर कहीं पे मस्कुलिनिक है तो वो नहीं कर पाएगा उसको. ठीक है. कहीं किसी जगह पर एनएन है, मतलब निकोटिनिक न्यूरॉन वाला रिसेप्टर, तो वो भी नहीं कर पाएगा. सिर्फ अल्फ़ा और बीटा इसको रिसीव कर सकते हैं. तो ये हमारा सिंपैथेटिक पार्ट का हो गया, पैरासिम्पैथेटिक का हो गया. अब हम आते हैं सोमैटिक पार्ट पे. सोमैटिक पार्ट एक वॉलंटरी का पार्ट है. ठीक है ना. यहाँ पे पढ़ा था हमने, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसमें एनएम रहेगा. ठीक है ना. और वही यहाँ पर शो है कि एनएम इसका रिसेप्टर. अब देखो सोमैटिक पार्ट का सिर्फ एक ही न्यूरोनिक पार्ट रहेगा, वहाँ से भी एसिटाइल कोलिन ही सिक्रेट होगा. इट इज़ नोन एज, और किसको सिक्रेट कर, किसको वो करेगा, अफेक्ट करेगा? स्केलेटल मसल को. तभी यहाँ पर एनएम रिसेप्टर है, मतलब कि निकोटिनिक रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द स्केलेटल मसल. ठीक है ना. अब ये क्या हो गया कि न्यूरॉन्स आ रहा है और मसल पर जा रहा है, तो इसलिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है, हो गया कंप्लीट. अब देखो एक हम कॉम्प्रिहेंशन टाइप कर लेते हैं. जितना भी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, इसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक का, सिंपैथेटिक और सोमैटिक का भी, सभी में ACH मतलब कि एसिटाइल कोलिन सिक्रेट होता है. पैरासिम्पैथेटिक में पोस्ट में भी एसिटाइल कोलिन ही सिक्रेट होता है. सोमैटिक में हम पोस्ट को नहीं मानेंगे, सिर्फ एक ही रहेगा और उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से बोलेंगे. सिंपैथेटिक पार्ट में हम 3 जगह डिवाइड कर दिया, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन और एपिनेफ्रिन. ठीक है. वो अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑर्गन्स को इनर्वेट करेगा जाकर. ठीक है. तो इट इज़ ऑल रिगार्डिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो अब हम पढ़ेंगे ANS रिसेप्टर्स, मतलब कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं. 3 मेजर टाइप के रिसेप्टर रहेंगे. कौन कौन से? कोलिनोसेप्टर्स, एड्रेनोसेप्टर्स और डोपामिन सेप्टर्स. तो अब हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे. पहला हमारा है कोलिनोसेप्टर्स. इसको हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. कोलिनर्जिक रिसेप्टर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये रिसेप्टर सिर्फ एसिटाइल कोलिन को ही रिस्पॉन्ड करता है.
या फिर एसिटाइल कोलिन का कोई एनालॉग हो, मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड या ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें एसिटाइल कोलिन जुड़ता हो और मिलके एक न्यू चीज़ फॉर्म करता हो, तो तभी बोलेंगे रिस्पॉन्ड टू एसिटाइल कोलिन एंड इट्स एनालॉग्स। देखो एसिटाइल कोलिन, यहाँ पर कोलिन आ रहा है तो यहाँ पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर, आप नेम से उस चीज़ को देखो, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर मिलेगा, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स में, निकोटिनिक रिसेप्टर्स में। तो हमने कोलिन रिसेप्टर्स को 2 पार्ट्स में सब डिवाइड किया। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो कि सिर्फ मस्कुलिन और एसिटाइल कोलिन को रिस्पोंड करते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि निकोटीन और एसिटाइल कोलिन को रिस्पोंड करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कोलिन, जो कि यहाँ पर इनके नाम में आ रहा है। मस्कुलिन हो गया तो मस्कुलिन को और एसिटाइल को दोनों को करेगा, निकोटीन हो गया तो निकोटीन और एसिटाइल को दोनों को करेगा, ठीक है। अभी हमारे 2 रिसेप्टर्स और बचते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू। थैंक यू, and yeah, please like and subscribe the channel.